My dear students, I welcome you all in the 10+1 history classes. We are doing Unit 1 Early Societies, Chapter 1 from the beginning of time, and today's topic is early humans making tools. प्रारंभिक मानव जो था वो औजार किस तरह से बनाता था और उन टूल्स के फंक्शंस क्या थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. To start with, it is useful to remember that the use of tools and tool making are not confined to humans. औजारों का बनाना, औजारों का इस्तेमाल करना, ये केवल मानव तक ही सीमित नहीं है. Birds are known to make objects to assist them with feeding. पक्षियों के बारे में भी जाना जाता है कि वो इस तरह की वस्तुएं बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं जो उनकी हेल्प करती हैं, असिस्ट करती है उनको किन किन फंक्शन में. फीडिंग, बच्चों को खाना खिलाने में, हाइजीन, साफ़ सफाई रखने में, एंड सोशल एनकाउंटर्स, और जो उनके जो सामाजिक जो जान पहचान और जो सामाजिक इंटरेक्शंस होते हैं उनमें. एंड वाइल फोरेजिंग फॉर फूड सम चिंपैंजीज यूज टूल्स दैट दे हैव मेड. फोरेजिंग, इन सर्च ऑफ, खाना ढूंढते वक्त अपना भरण पोषण करने के लिए चिंपैंजीज भी जो हैं टूल्स बनाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं. However, there are some features of human tool making that are not known among apes. हालांकि मानव जिस तरीके से औजार बनाता है, जो उसकी विशेषताएं हैं, वो एप्स में, वो वानरों में नहीं दिखाई देती हैं. इन आवर प्रीवियस टॉपिक्स हमने पढ़ा है सर्टेन एनाटॉमिकल एंड न्यूरोलॉजिकल अडेप्टेशंस. कुछ शारीरिक, एनाटॉमिकल शारीरिक, न्यूरोलॉजिकल स्नायु तंत्र से संबंधित, जो हमारे नर्वस सिस्टम पे से रिलेटेड होती हैं. अडेप्टेशंस, अनुकूलन, जो ऑर्गेनिजम्स दे अडेप्ट देमसेल्व्स टू सर्वाइव अकॉर्डिंग टू द चेंज. बदलाव के हिसाब से हर इंसान अपने आप को ढाल लेता है परिस्थितियों के हिसाब से, उसको कहते हैं अडेप्टेशन. सो ये जो एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस, न्यूरोलॉजिकल अडेप्टेशंस की वजह से इट वॉज पॉसिबल फॉर द ह्यूमन्स टू मेक स्किल्ड यूज़ ऑफ हैंड्स. इंसानों के लिए संभव हुआ कि वो अपने हाथों का कुशलतापूर्वक इस्तेमाल कर सके. प्रोबेबली ड्यू टू द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ टूल्स इन ह्यूमन लाइफ्स. और इंसान को, आरंभिक मानव को जो है औजारों की अपने जीवन में काफ़ी ज़रूरत पड़ती थी. तभी कहा जाता है नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, और इस वजह से उन्होंने टूल्स की इन्वेंशन की खोज की. Moreover, the ways in which humans use and make tools often require greater memory. अब जिस तरीके से मानव औजार बनाता है, टूल्स बनाता है, उनका इस्तेमाल करता है, उसके लिए कौन कौन से स्किल्स चाहिए होते हैं, कौन कौन सी कौशल चाहिए होते हैं. ग्रेटर मेमोरी, एक अच्छी याददाश्त, एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, जो सांगठनिक कौशल हैं वो थोड़ा जटिल है, वो भी चाहिए होता है. एंड बोथ ऑफ दीज, ग्रेटर मेमोरी एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, ये दोनों के दोनों फीचर्स एप्स में एब्सेंट हैं, वानरों में ये कौशल पाए नहीं जाते. The earlier evidence for the making and use of stone tools comes from sites in Ethiopia and Kenya. पत्थर के औजार बनाने का और उनका इस्तेमाल करने की जो सबसे पहला साक्ष्य है, जो सबसे पुराना साक्ष्य है, वो अफ्रीका में इथियोपिया और केन्या के पुरातात्विक स्थलों से मिलता है. मैप 1 में आप इसको देख सकते हैं. इट इज़ लाइकली दैट द अर्लीस्ट स्टोन टूल मेकर्स वर द ऑस्ट्रेलोपिथिकस. जो होमिनोइड्स थे ऑस्ट्रेलोपिथिकस, वो सबसे पहले, सबसे प्रारंभिक पत्थर के औजार बनाने वाले माने जाते हैं. साथ में आपके पिक्चर दी है ये. देर आर 2 स्टोन टूल्स, one is above and other is below. These are some early tools. They are found in Olduvai region, जो अफ्रीका की रिफ्ट वैली थी, वहाँ पर मिले हैं. ये चॉपर है. चॉपर होता है, छीलने के काम आता है, छिलके उतारने के, शल्क बोलते हैं, शल्क उतारने के काम आता है, छिलके उतारने के काम आता है चॉपिंग के लिए. ये चॉपिंग टूल है. ये एक लार्ज स्टोन है फ्रॉम विच फ्लेक्स हैव बीन रिमूव टू प्रोड्यूस अ वर्किंग एज, और इसके भी जो है फ्लेक्स उतार दिए गए हैं
और ये एक वर्किंग एज, काम करने की एज जो है, ये धारदार जो एज है ये बन गई है। दिस इज हैंड एक्स द टूल गिवन बिलो, ये एक हस्त कुठार है, इसको भी ये पॉइंटेड है यहाँ से। कैन यू सजेस्ट कि इनका इस्तेमाल किस तरह से होता होगा? इसको तो डिगिंग के लिए खोद इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको फ्लेक्स उतारने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको जो है एक फ्लैट सरफेस, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे हम, बताओ आप? चॉपर है, चॉपिंग के लिए इस्तेमाल होगा ये। लेट अस मूव अहेड नाउ। As in the case of other activities, we don't know whether tool making was done by men and women both. जैसे बाकी क्रियाकलापों के बारे में है, वैसे ही हमें नहीं पता कि ये जो औजार बनाने की प्रक्रिया है, क्या आदमी करते थे, औरतें करती थी, या आदमी और औरतें दोनों ही करते थे। इट इज़ पॉसिबल दैट स्टोन टूल मेकर्स वर बोथ मैन एंड वीमेन। संभव हो सकता है कि दोनों आदमी, स्त्रियां और पुरुष जो हैं पत्थर के औजार बनाते हों। वीमेन इन पर्टिकुलर मे हैव मेड एंड यूज्ड टूल्स टू ऑब्टेन फूड फॉर देमसेल्व्स एज वेल एज टू सस्टेन देयर चिल्ड्रन आफ्टर वीनिंग। हो सकता है कि औरतें जो हैं भोजन प्राप्त करने के लिए और अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए जो है औजार बनाती हों। अबाउट 35,000 ईयर्स अगो, आज से 35,000 वर्ष पूर्व, इम्प्रूवमेंट्स इन द टेक्निक ऑफ किलिंग एनिमल्स वर एविडेंट। जानवरों का शिकार करने की, जानवरों को मारने की जो नई नई तकनीकें इस्तेमाल हो रही थी, उसमें सुधार हुए। बिकॉज न्यू काइंड ऑफ टूल्स अपीयर्ड, क्योंकि नए तरह के औजार जो हैं सामने आए, सच एज स्पीयर थ्रोवर्स, भाला प्रक्षेपक। ये भाला है, लुक एट दिस, इसको फेंक सकते हैं, ये स्पीयर थ्रोवर है। एंड द बो एंड द एरो, और तीर कमान का भी जो है इन्वेंशन हुआ। इनका यूजेस देखो कहाँ कहाँ होगा, स्पीयर का और बो का। The meat thus obtained was probably processed by removing the bones. और ये हमें अब इससे अब भाला फेंक कर, तीर कमान चलाकर जो है हंटिंग और किलिंग एनिमल्स इजी हो गया। जो मीट अब जो मिलता था उससे हड्डियाँ हटाना भी इजी हो गया। यू कैन रिमूव बोन्स और यू कैन ड्राई द मीट, स्मोकिंग, इसको हीट में सुखाकर एंड स्टोर करना इसको इजी हो गया। दस फूड कुड बी स्टोर्ड फॉर द लेटर कंजम्पशन, और अब भोजन को बाद में खाए जाने के लिए इसका खाद्य संरक्षण होना अब संभव हो गया है। देयर वर अदर चेंजेस सच एज द ट्रैपिंग ऑफ फर बियरिंग एनिमल्स। जो फर बियरिंग, जो बालों वाले बड़े बड़े समूरदार जानवर बोलते हैं इनको ट्रैप करना जो है, इनको पकड़ा जाने लगा। बिकॉज फर वॉज यूज फॉर क्लोथिंग, क्योंकि फर का इस्तेमाल, इनके समूर का इस्तेमाल अब कपड़े पहनने के लिए कपड़े बनाने के लिए होने लगा। एंड द इन्वेंशन ऑफ सीविंग नीडल्स, और सिलने के लिए जो सुई थी उसका भी आविष्कार हुआ। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सीवन क्लॉथिंग कम फ्रॉम अबाउट 21,000 ईयर्स अगो। जो सिले हुए कपड़ों का सबसे पहला जो साक्ष्य मिलता है वो 21,000 वर्ष पूर्व मिलता है। Besides, with the introduction of the punch blade techniques to make small chisel-like tools, अब छोटे छोटे छेनी जैसे हथियार, चीजल लाइक छेनी होती है, धारदार छेनी, वो बनने लगे। उसके लिए पंच ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल होता था। इट वॉज नाउ, अब वो छेनी जो है वो बड़ी धारदार होती है, नुकीली नोक वाली होती है। इसकी वजह से इट वॉज पॉसिबल टू मेक एनग्रेविंग्स। एनग्रेविंग होता है उकेर कर लिखना, नक्काशी करना भी होता है, और उकेरना किसी चीज़ पर, बोन्स पर एनग्रेविंग्स, हड्डियों पर हो सकती थी। एंटलर, सींग होते हैं, उन पर हो सकती थी। आइवरी, हाथी दांत होता है, उस पर हो सकती थी। और वुड, लकड़ी पर हो सकती थी। इन दिस स्पीयर यू कैन सी सम एनग्रेविंग्स ऑल्सो, कार्विंग्स हैं देखो स्पीयर के ऊपर। एंड इन द बॉक्स गिवन बिलो, पंच ब्लेड टेक्निक इज शोन इन डिटेल, एंड हियर यू कैन सी एनग्रेविंग्स ऑन दिस वुडन, दिस इज अ बोन, इसके आप एनग्रेविंग देख सकते हो इस पर भी। देर आर 5 फिगर शोन दैट A, B, C, D एंड E। इसमें प्रोसेस दिखाया गया है पंच ब्लेड टेक्निक का। एक बहुत बड़ा लार्ज पेबल है, इसके टॉप को जो है एक हैमर स्टोन से, ये एक हैमर स्टोन है। हैमर क्या होता है? हथौड़ा पत्थर। इसको ऊपर वाले पोर्शन को तोड़ देंगे इस हैमर स्टोन से, और हमें नीचे एक फ्लैट सरफेस मिल जाएगा। ये एक फ्लैट सरफेस मिल गया है,
और ये स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म हो जाता है एक तरीके से, यहाँ पर चीज़ों को रखकर तोड़ा जा सकता है। फिर इसको फर्दर स्ट्रक किया जाता है, इसको फर्दर तोड़ा जाता है यूजिंग अ हैमर एंड अ पंच मेड ऑफ बोन। ये हथौड़ा, ये हड्डियों का बना हुआ है, इस पर रखकर इसको फर्दर तोड़ा जाता है। दिस लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लेड। ये ऊपर हैमर हो गया, ये बोन हो गई, तो इसको फर्दर एज अ ब्लेड इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्लेड और उनको ब्लेड्स को नाइफ चाकुओं की तरह, सीजल का तरह इस्तेमाल हो सकते हैं वो। फर्दर जो है एनग्रेविंग्स के लिए एंटलर, आइवरी और वुड पर नक्काशी करने के लिए उन चीजल्स का इस्तेमाल होता है, जैसा कि मैंने ऊपर पढ़ा है। एक एग्जांपल है एनग्रेविंग का बोन्स के ऊपर, ये देखो एनिमल्स की ड्राइंग है फिगर ई के अंदर। सो दिस इज हैज़ बीन डन विद द पंच ब्लेड टेक्निक, जिसकी वजह से चीजल को प्रोड्यूस का प्रोडक्शन जो है और नाइव्स का प्रोडक्शन, स्टोन ब्लेड्स का प्रोडक्शन इजी हो गया, और एनग्रेविंग्स जो हैं बोन्स पर, एंटलर्स, आइवरी, वुड पर इजी हो गई। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड हाउ अर्ली ह्यूमंस मेड एंड यूज्ड टूल्स।